तो भाई लोग आ चुके हैं एक और वीडियो के साथ वापस। और यार आज का ये मैच काफ़ी ज़बरदस्त है, क्योंकि यार इस मैच में ये होता है कि भाई मेरी हेल्थ कतई 10 HP हो रखी थी और एक पूरी की पूरी स्क्वाड मेरे ऊपर रश करती है और भाई तुम्हारा बंदा उन सारे बंदों को ठिला भी देता है। तो यार फिलहाल उन बंदों को कैसे ठिलाता है तुम्हारा भाई, इसके लिए तो आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। फिलहाल के लिए हम आए होते हैं टेम्पल पे, और टेम्पल पे एक बंदा भी उतरा हुआ रहता है। तो यार इस बंदे को तो भाई क्या ही गंदी किस्मत थी, इस बंदे को उतरते ही भाई गन के लिए ढूंढ रहा था और तभी मैंने इसे ठिला दिया। और यार इस बंदे के लिए तो यार काफ़ी बुरा लग रहा है, लेकिन क्या करूँ। फिर पहले सब जैसा पहले बोलता हूँ वैसा आज भी बोल रहा हूँ कि इस बंदे के लिए काफ़ी बुरा लगा, लेकिन क्या करूँ, ये गेम है। तो यार इस बंदे को मारने के बाद और भाई एक आध बॉट मिलता है, मतलब टोटल 2 किल लेने के बाद इस टेम्पल से हम आते हैं पोचिंकी की तरफ। और पोचिंकी की तरफ भाई जैसे मैं आता हूँ एक पूरी स्क्वाड बैठी हुई रहती है, और जैसे मैं इधर आता हूँ मुझे गोली चलने की आवाज़ आती है, और फिर जैसे मैं गाड़ी रोकता हूँ वैसे इस सामने एक बॉट भी आ जाता है। तो इस बॉट को जैसे ही मारा पीछे एक बंदा आता है। तो यार इस बंदे को भी क्लियर कर दिया। और यार टेम्पल से मुझे कुछ खास लूट मिली नहीं थी, मतलब एक UZI और स्कारल मिली थी, मतलब ना ही M4 ना ही कोई अच्छा सा स्कोप मिला था। तो यार सबसे पहले तो मैं इस बंदे को लूटता हूँ। इस बंदे की क्रेट से मैं AKM टपा लेता हूँ, और जैसे मैं इधर लूट के जाता हूँ एक बंदा पीछे आ जाता है और वो बंदा नेट कर रहा होता है, और आप देखिएगा उसके साथ क्या होता है। पता नहीं यार इन बंदों के साथ क्या ही सीन था, मतलब भाई डैमेज पे डैमेज हो रहा था, लेकिन एक बंदा भी नॉक नहीं होता, और फाइनली एक बंदा मेरी पकड़ में आता है। तो यार फाइनली यहाँ पूरा पोचिंकी हम लोगों ने खाली कर दिया, और भाई मुझे काफ़ी अच्छी लूट भी मिल जाती है, मतलब यार M4 मिल जाती है, और सारे बंदों को क्लियर कर दिया। और यार इन बंदों के लिए तो भाई RIP रिप बोल ही देते हैं। तो यार इन बंदों को क्लियर करने के बाद हम आते हैं शेल्टर की तरफ, और शेल्टर के आगे ही जो ग्रीन वाला ये हाउस पड़ता है, यहाँ पे बंदे भाई बैठे हुए रहते हैं। और भाई जैसे मैं आगे गाड़ी ले जाता हूँ मुझे ओपन में ही एक गाड़ी खड़ी हुई दिखाई देती है, और मैं समझ जाता हूँ कि यहाँ पे बंदे हैं। लेकिन यार सबसे पहले तो भाई मैं आप पहले भी बोल चुका हूँ और आज भी बोल रहा हूँ कि अगर आप कहीं भी रश करें तो ये सोच के रश करें कि वहाँ पे 4 बंदे हों। लेकिन यार मुझे वहाँ पे कोई भी बंदा दिख नहीं रहा होता है, तो मैं पहले तो सोचता हूँ कि सारे बंदे ये जो ग्रीन वाला घर है इसी में होंगे, ग्रीन हाउसेस में ही होंगे, पर ऐसा नहीं होता। एक बंदा इस ग्रीन हाउस में बैठा हुआ रहता है और एक बंदा भाई बाहर लेटा हुआ रहता है, मतलब भाई स्नैक कैंपिंग वैम्पिंग चल रही होती है। तो सबसे पहले तो मैं अपनी गाड़ी उठाता हूँ और इस ग्रीन वाले घर के पास लाके ठोक देता हूँ। और यार मैं इस बंदे की फुटस्टेप सुनने की कोशिश करता हूँ, और यार मुझे पता था, शायद मुझे लग रहा था कि ये बंदा यही कोने में होगा। तो सबसे पहले तो मैं एक नेट इधर फेंकता हूँ और एक नेट इसी के अपोजिट डायरेक्शन में इधर फेंकता हूँ, और जैसे मैं नेट फेंक के आगे जाता हूँ पीछे एक बंदा भाई फायर दे रहा होता है। तो यार क्या ही बाल बचे भाई, मतलब अगर मैंने सही टाइम पे वो पीछे घास वाले बंदों की स्पॉट नहीं किया रहता तो आज तो मेरी पेटी बननी ही थी। तो यार फाइनली इन बंदों को भी मार दिया, ये जो भी कैंपर्स वहाँ पर थे। भाई कैंपिंग काफ़ी गंदी चीज़ है। और यार उन बंदों को मारने के बाद हम आते हैं इस वाले घरों पर, और यार इस वाले घरों पर मैं जैसे ही आगे जाता हूँ एक बंदा मुझे बालकनी में दिखता है, और भाई एक बंदा इस छोटे वाले घर में भी रहता है, और मैं जैसे ही नेट निकालता हूँ आप लोग खुद देखिएगा कि मेरे साथ क्या होता है। तो यार एक बंदे की फुटस्टेप मुझे इस घर से आई, और अब मैं नेट निकालता हूँ और आप देखिएगा क्या होता है। भाई साहब कैंपर्स, मतलब एक बंदा बाहर भी लेटा हुआ रहता है, और यार मेरा बंदा इतने में ऊपर चला जाता है और वो नॉक होता है। और अब इनके सारे बंदे मेरे ऊपर रश करते हैं, और यहाँ पे सिचुएशन थी अब 1v4 की। इसकी 1 HP है के अंदर है। हेल्थ लगाओ तो अंदर जाओ।
तो भाई हेल्थ 10 एचपी और भाई पूरे के पूरे 4 बंदे। और यार अगर सच में आप लोगों को ये क्लच बढ़िया लगाओ तो भाई एक लाइक, एक सब्सक्राइब और शेयर तो ज़रूर ही मार देना भाई, और कमेंट में भी मुझे बताना हो सके कि ये क्लच आपको कैसा लगा। तो यार भाई इन बंदों को भाई सेक्सी सा क्लच करने के बाद हम यहाँ इन बंदों की पेटी पर लूटते हैं, और इस बंदे की एक क्रेट से मुझे मिल जाती है AWM। और इस बंदे की AWM पटकाने के बाद मैं अपने टीममेट को बुलाता हूँ, और भाई अब आगे जाते हैं बाकी के बंदों को मारने। और भाई मैं यहाँ से गाड़ी लेके आगे जाता हूँ, और सामने ही एक मतलब आगे ही एक ड्रॉप पड़ा हुआ रहता है, और ड्रॉप में मुझे कोई खास गन वैसे तो मिलती नहीं है, लेकिन भाई हेलमेट वेस्ट मैं वहाँ से उठा लेता हूँ। और भाई इस ड्रॉप में देखिएगा आप लोग खुद की क्या पड़ा होता है, मतलब भाई MK14, लेकिन यार मेरे पास वैसे ही काफ़ी OP कॉम्बिनेशन था M4 और AWM। तो यार मेरा वैसे भी AWM चलाने का काफ़ी मन था, इसलिए मैंने AWM उठा ली। और भाई मैं इधर से गाड़ी वाले लेके जाता हूँ, इतने में आगे ही 2 बंदे बैठे हुए रहते हैं, मतलब वैसे तो सारे बंदे आस ही पास बैठे रहते हैं। अब मेरी सारी की सारी किल्स यहीं आस ही पास होगी, मतलब भाई शेल्टर की ये जो प्रिजन है इसी के हिल पे होगी। लेकिन यार फिलहाल के लिए अब सारे बंदों को खोजना तो था ही। तो यार जैसे मैं गाड़ी आगे लेके जाता हूँ, मेरे टीममेट को एक बंदा भी दिखता है, और वो भाई बंदे पे मार्क लगाता है, और अब उसे भाई AWM से मारेंगे। तो यार जैसे मैं इधर आता हूँ, मेरे टीममेट को बंदा दिखता है और वो मार्क लगाता है, और भाई अब मैं AWM निकालता हूँ, और वो बंदा भाई पत्थर के पीछे होता है। वहीं पर किस पॉइंट पे बचना है, उसके पीछे गया। तो यार इस बंदे को तो मैंने नॉक कर दिया, और यार नॉक करने के बाद तो यार अब तो रश करना बंदा है, क्योंकि अगर भाई वहाँ पे पूरी की पूरी स्क्वाड होगी फिर भी हम उन पे भारी पड़ने ही वाले थे, क्योंकि उनका एक बंदा तो मैंने नॉक ही कर दिया था। तो अब मैं गाड़ी उठाता हूँ और ले जाता हूँ ये दूसरे वाले पत्थर के पास, और वो बंदा निकलता भी है। तो यार उस दूसरे बंदे की किल तो मेरे टीममेट को चल गई, मतलब भाई इतना डैमेज दिया, और मेरे टीममेट ने मेरी ही किल चुरा ली, मतलब भाई आस्तीन में ही मैंने सांप पाल के रखा हुआ है। तो यार फिलहाल इस बंदे को भी क्लियर कर दिया, और इस बंदे की क्रेट से भाई इन बंदों की क्रेट से मुझे मिल जाती है कंपनसेटर, मतलब अब दूर की रेंज की तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं, मतलब एकदम स्मूथली स्प्रे दे सकता था, क्योंकि भाई अब मेरे पास कंपनसेटर और एंगल वैंगल ग्रिप्स सब कुछ काफ़ी अच्छे थे। तो यार सबसे पहले तो मैं अपने AW निकालता और सोचता हूँ कि भाई जो दूर का बंदा हो वही मुझे दिखे। मैं भगवान से मना ही रहा था, क्योंकि आज मुझे AWM यूज़ करने का काफ़ी मन था, लेकिन ऐसा होता नहीं है, सारे के सारे बंदे दूर नहीं रहते, मतलब कुछ पास में रहते, लेकिन तुम्हारा भाई पास में भी AWM का इस्तेमाल करता ही करता। तो यार ये अपनी UAS उठाता हूँ और मैं इस पत्थर के पीछे आता हूँ, और जैसे ही पत्थर के पास आता हूँ मुझे एक बंदा ओपन में दौड़ता हुआ दिखाई देता है। है तो यार 3 बंदे और 3 जगह बैठे हुए थे, मतलब भाई अगर सही टाइम पे मेरी स्पॉटिंग लेवल अच्छी नहीं होगी, मतलब भाई अगर मेरे साउंड अच्छे नहीं होंगे, बंदों की साउंड लोकेशन मुझे अच्छे से नहीं आएगी, तो भाई पेटी बननी तो मेरी पक्का थी। लेकिन भाई क्या ही करूँ, इन बंदों को भी मार दिया और भाई इनको भी क्लियर कर दिया। तो यार फाइनली इन बंदों को मारने के बाद बचा था सिर्फ एक बंदा, और भाई ये जो 3 वेयर हाउस है उसके अपोजिट वाला तो मेरे टीममेट ने ढूंढ लिया था, और भाई ये वाला कर भी, और मुझे श्योर था कि अब बंदा इसी तीनों वेयर हाउस के आसपास ही है कहीं। और मैं अपनी गाड़ी लेकर आता हूँ और इधर लगा देता हूँ, और मुझे तब तक उस बंदे की फुटस्टेप भी आ जाती है, मतलब भाई एक गोली उस बंदे की गलती से चल जाती है, और मैं उस बंदे को स्पॉट करने की कोशिश करता हूँ कि वो बंदा यहीं से दिखा और मैं वहाँ यहीं से मार दूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं। वो बंदा भाई रहता तो जी तीनों वेयर हाउस के आसपास है, लेकिन वो दिखता नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं एक नेट निकाल के फेंकता हूँ, और भाई नेट फेंकता हूँ, लेकिन उस बंदे को भाई डैमेज हो, मुझे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता थी, लेकिन फिर भी मैंने एक रैंडम नेट कर दिया। और भाई आगे जाने के बाद आप लोग खुद देखिए कि वो बंदा कहाँ बैठा हुआ रहता है। भाई इसके अंदर वहाँ बैठा। तो भाई बंदे का सर ग्लिच हो रहा था, और भाई एक सेक्सी सा AWM का शॉट, और यार अब ये बंदा मॉली से ही जल के मरेगा आज। तो भाई मिल गया है एक और सेक्सी सा चिकन डिनर।